नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर भिवानी पुलिस ने किए पुख्ता प्रबंध, मुंडाल में लगाए नाके। आह्वान पर होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी लेंगे भाग। किसानों की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को पूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण बंद का किया आह्वान। श्री श्याम तोरण द्वारका सांसद व विधायक ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले में इस आंदोलन का प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान कूच को किसी भी खाप और किसान नेताओं ने समर्थन नहीं दिया हुआ है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है। मुंडाल रोड पर सुरक्षा नाके लगा दिए गए हैं और अतिरिक्त नाकों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्य रास्तों के रूट बदल दिए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भिवानी पुलिस पूर्णतः सजग है और सुरक्षा की दृष्टि से सख्त व्यवस्थाएं की हुई है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर भिवानी जिले में पूर्ण शांति है। भिवानी जिले से दिल्ली को जाने वाले रास्ते में गांव मुंडाल के पास पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। इसके अलावा संपर्क रास्तों पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त हैं। इन कंपनी को ड्रिल का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया गया है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी कानून व्यवस्था कायम रहे। पुलिस अधीक्षक सिंगला ने किसानों से अपील की है कि वे हिंसा से दूर रहें और प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखें। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली जाने वाले रूट में बदलाव किया गया है। उन्होंने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे अफवाहों से भ्रमित ना हो। भिवानी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हमने एक नाका सेटअप किया हुआ है मुंडाल के नज़दीक और ज़रूरत पड़ने पर हमने कंटिजेंसी रूट्स के ऊपर भी इंतजाम पूरे किए हुए हैं। किसी भी तरीके से हमारे अगर यहाँ मूवमेंट होती है तो नाका ब्रीच नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए हमने पुरजोर 8 से अधिक कंपनियां डिप्लॉय की हुई हैं। उनकी ड्रिल्स रिहर्सल सब कुछ हो चुकी हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाका पॉइंट सेटअप किया गया है और अल्टरनेट नाके के लिए रिजर्व फोर्स भी हमारे पास है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा भिवानी के किसानों से भी और जो पंजाब से किसान आ रहे हैं उनसे भी, या बातचीत से इस मसले को सॉल्व करें। इस प्रकार से प्रोटेस्ट करके और नाका ब्रीच करके करना ये सही तरीका नहीं है। तो ये अपील है और मैं भिवानी के किसानों से भी अपील करूँगा कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे तो किसी भी तरह का लोकल किसानों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप भी जो है बातचीत से प्रशासन के साथ तालमेल करके और इस पूरे मैटर में जो है इन्वॉल्व रहें। किसी भी तरीके से हिंसा का जो है साथ ना दें। थैंक यू। छोटा मोटा सपोर्ट है, ज़्यादा गाँव में कोई हरियाणा के किसी भी अधिकतर गाँवों के अंदर जो है इस मूवमेंट को लेकर सपोर्ट नहीं है और खापों का भी सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे तो खापों ने भी इसका विरोध किया था और किसान नेताओं ने भी जो है विरोध किया था कि यह सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई असर नहीं है और हम पूरी तरह से किसी भी तरह की मूवमेंट को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों की फेडरेशन एवं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान सूरजभान जटासरा ने की। वहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल को मजबूती प्रदान करने के लिए 15 फरवरी को सभी विभागों में बाइक जत्था चलाकर गेट मीटिंग की जाएगी। महम रोड स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित जिला कार्यकारिणी मीटिंग में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांतीय प्रधान धर्मवीर फोगाट तो सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार नव उदारीकरण की नीतियों को
तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है। सार्वजनिक संपत्तियों, जमीनों व परियोजनाओं को औने पौने दामों में अपने चहेते पूंजीपतियों, अडानियों, अंबानियों के हवाले किया जा रहा है। मांग मुद्दों के प्रति नकारात्मक रुख व इस दौर में कर्मचारी विरोधी अनेक निर्णय इस सरकार की विशेषता रही है। सबसे पहले सरकार बनते ही कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करना, रेगुलराइजेशन की नीति को रद्द करना, स्थायी पदों को समाप्त करने के उद्देश्य से HKRM के नाम पर अस्थायी भर्तियां करना, पुनर्गठन के नाम पदों में भारी कटौती करना सरकार की नई योजना है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर वे 15 सूत्रीय मांगों को लागू करने के लिए 16 फरवरी को प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेके सर्व कर्मचारी संघ की जिला की मीटिंग है जी। इसमें सारे विभाग और ब्लॉकों के साथी आए हुए हैं। हड़ताल की तैयारियां लगभग हम पूरी कर चुके, लगातार लगे हुए हैं 4 फरवरी की रैली से लेके और अब तक। तो उसकी एक बार समीक्षा करने की, कहाँ कुछ क्या काम बच गया, एक तो वो चीजें नोट कर रहे थे, और दूसरा जो है कल 15 तारीख के दिन पूरे स्टेट में सभी जिला मुख्यालयों पे और जो दूरी के ब्लॉक हैं उनमें, ब्लॉक बड़े मुख्यालय जो बनते हैं उनके ऊपर जो है प्रदर्शन मोटरसाइकिलों को लेके बाजारों में और सभी जगह जो है जुलूस निकालने। 16 फरवरी को ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है, और हमें इस मीटिंग के माध्यम से जो कर्मचारियों के मुख्य मांग और मुद्दे हैं, जो पुरानी पेंशन है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करी सरकार, सरकारी विभागों का जो निजीकरण कराई है, और लगातार जो खाली पड़े पद है उनमें नियमित भर्ती नहीं करी, इन तमाम कर्मचारियों के, आम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दीनबंधु छोटू राम की 143वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि वे किसानों के साथ है। इस अवसर पर चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलबीर सिंह बजाज ने की। दीनबंधु चौधरी छोटू राम की 143वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक दलीप सिंह सांगवान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन कुमार जिंदल, महेंद्र तंवर, किसान नेता गंगाराम श्योराण व कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान दौर में भी किसान कर्जग्रस्त होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है तथा उनको अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता। बिजली का निजीकरण करके किसानों तथा आम जनता को बिजली महंगी मिलेगी। किसानों की मांगों को लेकर कुछ किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उसको केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार बर्बरता से कुचल रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शक्तिशाली अवरोध खड़े करके आम जनता को परेशानियां पैदा कर रखी है तथा किसानों पर पानी बौछारे, रबड़ की गोलियां व ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ऐसा व्यवहार दुश्मन देश के लोगों से भी नहीं किया जा सकता। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य सरकार की इस बर्बर कार्रवाई की घोर निंदा करता है तथा मांग करता है कि बंद किए गए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को तुरंत खोला जाए। बसंत पंचमी का दिन मेरे जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि उस दिन खुशहाली होती है, किसानों की फसल लगभग तैयार हो जाती है। तो आज सभी संगठनों ने, सभी साथियों ने, सभी किसानों ने सर छोटू राम जी की जयंती मनाई है। और ये जो चौक देख रहे हैं, ये सभी के प्रयासों से इस चौक का निर्माण किया गया है। भिवानी जिले के अंदर विभिन्न चौक थे, जिसमें महाराणा प्रताप चौक था, पंडित नेकीराम जी का चौक था, महर्षि वाल्मीकि जी का चौक था, राव तुलाराम जी का चौक था, और भी सभी संगठनों के चौक थे, अग्रसेन था। उसी कड़ी में आज ये सर छोटू राम जी का चौक लगभग तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन बाद में होगा। तो आज ये हम कह सकते हैं कि पूरी भिवानी के अंदर सर छोटू राम का चौक नहीं था, जो चौक बन के तैयार हो गया है। इससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो प्रेरणा लेगी। छोटू राम की जयंती है। वैसे उनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरी जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाए, जिससे किसानों की फसलें तैयार हो जाएं तो किसान खुशहाल रहे। छोटू राम जी ने अपना पूरा जीवन किसान, गरीब, कमेरे वर्ग के ही लिए लगाया, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किसान, कमेरा वर्ग हितैषी कानून बनाए अंग्रेज़ों की सरकार में। और भाखड़ा नांगल का भी स्वीकृति चौधरी छोटू राम ने 8 जनवरी 1945 में
दी थी और 9 जनवरी 1945 का उनको निधन हो गया, जो किसान समाज के लिए, कमेरे वर्ग के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। बीटीएम चौक पर श्री श्याम तोरण द्वार का शिलान्यास सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिलाएं श्याम ध्वजा लेकर यहां पहुंची। मंदिर के महंत घनश्याम शर्मा ने बताया कि द्वार पर लगभग 50 लाख रुपए की राशि का खर्च आएगा, जो भक्तों के सहयोग से वहन किया जाएगा। शहर की चिरंजीवी कॉलोनी में स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर समिति द्वारा आयोजित समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और श्री श्याम तोरण द्वार का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, विधायक घनश्याम सराफ, पार्षद मनीष गुरेजा, प्रसिद्ध अधिवक्ता अविनाश सरदाना, राकेश कटारिया, प्रेम भारद्वाज, ज्योति शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर के पुजारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि जिस तरह का तोरण द्वार खाटू श्याम की नगरी में बना हुआ है, इस तरह के तोरण द्वार का निर्माण यहाँ किया जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि 6 से 8 महीने की रहेगी और इस द्वार पर लगभग 50 लाख रुपए की राशि का खर्च आएगा। इस अवसर पर श्याम भक्त नरोत्तम बागड़ी ने कहा कि भक्तों की भावनाओं के अनुसार इस तोरण द्वार का निर्माण किया जा रहा है। यह तोरण द्वार श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होगा। स पिता स पुत्र विश्वे देवा आदिति पंचजना सर्वधम स्वमदासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बा। बीटीएम चौक पे खाटू श्याम जी के नाम से तोरण द्वार का हमने शिलान्यास किया है यहाँ पे, और माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी के बातों से कार्य का शुभारम्भ किया गया। और इसमें सभी हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उनके सहयोग से, नगर परिषद के सहयोग से उस कार्य को पूरा करेंगे। और इस प्रकार से जितने भी पूरे शहर के अंदर तो महापुरुषों के नाम से माननीय विधायक जी का एक ये घोषणा भी है, स्वप्न भी है कि भी हम पूरे शहर में जो पूरे भिवानी का एक भव्य द्वार होते थे, एक भव्यता थी 12 दरवाजों के भीतर भिवानी, उस प्रकार से दोबारा से हम इसको अभिवृद्ध देने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्द भिवानी महापुरुषों के नाम से हम जगह जगह पे द्वारों का निर्माण करते चलेंगे। बीटीएम चौक पर श्री श्याम मिलन मंडल की तरफ से श्याम तोरण द्वार भिवानी श्याम धाम के नाम से बनने जा रहा है। इस शुभ कार्य का शिलान्यास करने के लिए आज हमारे बीच सांसद धर्मवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक भाई घनश्याम सराफ जी और नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भाई भवानी प्रताप सिंह ने शामिल होकर के नींव का शिलान्यास किया, नींव रखी है। और आने वाले समय में जैसे विधायक जी ने कहा कि इस काम के अंदर 6 महीने का टाइम कम से कम लगेगा। एक भव्य द्वार बनने जा रहा है और ये इलाका जो है, जो पहले कभी श्याम बाबा के नाम से इतना फेमस नहीं था, लेकिन आज घर घर के अंदर श्याम बाबा की इतनी मान्यता हो रही है कि अगर कोई साइकिल भी खरीद के लाता है तो वो श्याम बाबा के पहले दौड़ लगवाता है। तो श्याम बाबा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर हमने ये श्याम तोरण द्वार बनाने का निर्णय लिया। नगर परिषद के चेयरमैन भाई भवानी प्रताप सिंह जी ने इसके अंदर हमारा बड़ा सहयोग किया, विधायक जी ने सहयोग किया। अब एक खबर चलते चलते, इस बार 14 फरवरी के दिन बसंत पंचमी, पुलवामा हमला और वैलेंटाइन डे आया है। समय के साथ वैलेंटाइन डे का जहां स्वरूप बदला है, वहीं विरोध भी कम हुआ है। भिवानी में किसी भी संगठन ने इस दिन पर अपना विरोध नहीं जताया है, लेकिन युवाओं में इस दिन का क्रेज कम नहीं हुआ। ऋतु परिवर्तन दिवस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती, भगवान श्री विष्णु की पूजा की गई। लोगों ने पीले वस्त्र पहनकर बधाइयां दी। वहीं यह दिन हमें पुलवामा हमले की भी याद ताजा करवा देता है, जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले के गांव में सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हुए हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। किसान आंदोलन को लेकर भिवानी पुलिस ने किए पुख्ता प्रबंध, मुंडाल में लगाए नाके। आह्वान पर होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी लेंगे भाग। किसानों की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को पूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण बंद का किया आह्वान।
श्याम तोरण द्वार का सांसद व विधायक ने किया शिलान्यास। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।